पार्थ क्लासेस रामनगर बनकट में सम्मान समारोह का आयोजन। सनराइज कोचिंग की छात्रा काजल कुमारी को 51,000 राशि से बेतिया महापौर ने किया सम्मानित। सनराइज कोचिंग की छात्रा एवं पंचायत टॉपर काजल कुमारी को 51,000 रुपये की राशि से बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने सम्मानित किया है। अपने संबोधन में महापौर ने कहा, वहीं आपको बता दें कि पार्थ क्लासेस रामनगर बनकट के व्यवस्थापक मुखिया प्रत्याशी मुन्ना कुशवाहा के द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर काजल कुमारी सहित पंचायत में अधिक अंक लाने वाले छात्रों को एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि महापौर बेतिया गरिमा देवी सिकारिया ने शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा से वंचित मानव पशु के समान होते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ग्लोबल वर्ल्ड में शिक्षा मानव को चमकने के लिए रामबाण का काम करता है। उन्होंने कहा कि गुरु शिक्षा देते हैं, परंतु संस्कार माता पिता से प्राप्त होता है। छात्रों को अनुशासन, सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारित करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। छात्रों को आज की दुनियादारी से बचते हुए सच्चे मन से दृढ़ संकल्प के साथ शिक्षा को आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर पार्थ क्लासेस रामनगर बनकट द्वारा पंचायत टॉपर काजल कुमारी को 51,000 रुपये का चेक प्रदान कर उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सफल छात्र मिथिलेश कुमार, प्रिंस कुमार, अभिनंदन कुमार, रवि कुमार, शशिबाला कुमारी, सुबोध कुमार, सुशांत कुमार, रवीना खातून आदि छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कृत किया गया। सनराइज कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सनोज सिंह एवं राजीव सर ने कहा कि काजल कुमारी पंचायत टॉपर के साथ साथ स्कूल टॉपर भी है, जिन्होंने 466 अंक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सनराइज कोचिंग सेंटर के छात्र सूरज कुमार 459 अंक सहित अंसारी 457 अंक, आरिफ अंसारी 453 अंक, प्रिंस कुमार 428 अंक, सुबोध कुमार 425 अंक एवं रवि कुमार 420 अंक लाकर कोचिंग संस्थान के साथ साथ स्कूल व पंचायत का नाम भी रोशन किया है। इस समारोह में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक पटेल, पैक्स अध्यक्ष विजय कुमार कुशवाहा, हरिंद्र प्रसाद कुशवाहा, मणि उपाध्याय, विक्रम यादव, मनीष गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी दुर्गा पटेल ने किया। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी के साथ संवाददाता सलमान खान की रिपोर्ट। आप सुन रहे थे एंकर मोनिका कुमारी से समाचार का पुरस्कार विगत 2-3 साल से जो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों का एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो पंचायत के स्कूल और से आप सभी को करना है, क्योंकि माननीय हमारे गरिमा देवी सिकारिया जो महापौर बेतिया, जो अपने कर्तव्य और निष्ठा के प्रति संचेत, अपने पद की गरिमा के प्रति संचेत, माननीय हमारे लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं कि मेरे पार्थ क्लासेज निःशुल्क शिक्षा एक खोलने का मैंने निर्णय क्यों लिया। मैं जब 10th में पढ़ता था यहाँ हरसिद्धि में, तो मैं स्कूल का क्लास का सबसे ज़्यादा मैं अच्छा बच्चा था। सब बहुत गर्व फील होता था हमें कि बहुत 30 मार खाने हैं हम, धुआं कर देंगे हम, आगे IIT कर लेंगे, मेडिकल कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे हम। जब हम एलएन गए कोटा, तब मुझे पता चला कि हम कुछ भी नहीं है। सारा टॉपर बनना, सब कुछ बनना मेरे लिए एक व्यर्थ, कुछ भी नहीं था। वहाँ के बच्चे बहुत काबिल थे, बहुत काबिल, क्योंकि उनकी बेसिक शिक्षा इतनी अच्छी थी, वो इतना अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि हम लोग का कंपटीशन ही नहीं था वो सब के सामने। इसलिए मैंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की, आगे दृष्टि से पढ़ा, दिल्ली पढ़ा, पटना पढ़ा, सारे जगह पढ़ के मैंने एक निर्णय लिया कि मैं ऐसा कोचिंग निःशुल्क संस्थान बनाना चाहता हूं, जहां के बच्चों को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि जहां के बच्चे अगर एलएन जाए, PW जाए, तो उसको फिर कभी शर्म महसूस ना हो कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। आज इस पार्थ क्लासेस के द्वारा जो छात्रों को सम्मान समारोह किया जा रहा है, इसमें उपस्थित सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स और सभी बड़े बुजुर्ग, सबका मैं नंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के कि मुन्ना जी के द्वारा जो यह निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ के बच्चों को कुछ मिले, और उसी कड़ी में
जो बच्चों ने जिन बच्चों ने टेंथ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें आज ये पुरस्कार मिला है, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। यह सम्मान एक प्रेरणा है, ये एक ऊर्जा दी जा रही है कि आगे आने वाले और बच्चे वो भी बेहतर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों के कुछ मार्क्स कम आए हैं वो किसी तरीके से भी कम है या कमज़ोर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां जरूर है। उन कमियों पे काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। सबसे पहली बात तो क्या है कि शिक्षा का मतलब समझना जरूरी है। जो बच्चों को और बच्चियों को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है कि उन्हें उसका मकसद समझाया जा रहा है कि अपने आत्मविश्वास का विकास करने के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से सबल करने के लिए, मानसिक रूप से सबल करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जरूरी है कि यह शस्त्र शिक्षा, यह जो शस्त्र है उसे आत्मसात किया जाए। और जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, इनका जो जीवन का अनुभव है, जो अपने जीवन काल में जो उन्होंने सहा होगा, जिन परिस्थितियों से गुजरे होंगे, वो अनुभव जरूर अपने बच्चों को दें, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दें, क्योंकि अनुभव से बड़ा ज्ञान कुछ नहीं होता। और यह अनुभव सीख देता है कि निरंतर गलतियां करते रहें और अपनी कमजोरियों को ठीक करें और आगे बढ़ें। जब वो समय था कि जो यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि वो खेती कर रहे थे, अपने पूरी कोशिश करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, और उनके आगे आने वाले बच्चों ने कोशिश की कि उसी परंपरा को चलाएं, आगे बढ़ाएं, और उसके साथ साथ में उन्होंने एक नई पीढ़ी का आह्वान किया, जिसमें शिक्षा को अपनाया। धीरे धीरे जो इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर उठ रहा है, उसमें गुणवत्ता की भी आवश्यकता है। और जो हमारे होनहार बच्चे बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जो आगे इस आने वाला भविष्य है, चाहे